नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि बहुप्रतीक्षित भी है और मुझे लगता है कि ये हर किसी व्यक्ति को जान लेना जरूरी है। जान लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार अज्ञानतावश हम जो गलतियां करते हैं उनसे बचने के लिए किसी चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मैं शराब नहीं पीता तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं शराब क्यों नहीं पीता। यदि मैं ये कहता हूं कि मैं ड्रग्स नहीं लेता तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं ड्रग्स क्यों नहीं लेता। अगर आप में से कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता तो पता होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो भी पता होना चाहिए कि मैं क्यों करता हूं। यानी आपको हर किसी के पीछे का एक कारण पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है दैट इज ट्रेडिंग, आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में कहां से, कैसे, क्या करने से कुछ होता है, ये सारी बातें आपको आज के सेशन में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आपको इस विषय के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। एक सेकंड के लिए मैं अपनी टीम को एक चीज मैसेज कर देता हूं। हाँ जी, तो अब सवाल ये बना कि सर सबसे पहला सवाल है कि क्या ट्रेडिंग क्या होती है, मतलब हम इसको कैसे समझें, क्या होता है ट्रेडिंग, मार्केट में ट्रेडिंग किस तरह से होती है, क्या करना होता है, किस शब्द को ट्रेडिंग कहा गया है, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। और विशेष रूप से आपको यह भी बताऊंगा आज के सेशन में कि अल्टीमेटली ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट होना क्यों जरूरी होता है, डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं, क्या डीमैट अकाउंट खुलवाना सही होता है या गलत होता है, ये सारी बातें आइए हम आपके सेशन में आज साझा करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने ये मेरा पुराना वाला सेशन नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको शेयर मार्केट के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता चल जाए। होपफुली आप लोग देख चुके होंगे, आज से 2 दिन पहले हमने ये सेशन किया था, कोशिश करिएगा कि आप इसे देख पाएं। ठीक है, अब ट्रेडिंग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने जब शेयर मार्केट की आपसे बात की थी तो मैंने आपको ये कहा था कि शेयर मार्केट किसी कंपनी के अंदर हिस्से परचेज करना, किसी कंपनी का हिस्सा यानी शेयर परचेज करना है, और जिस मार्केट से आप उसे परचेज करते हैं उस मार्केट को आप शेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है साहब, भारत में यह बाजार 2 जगह पर लगता है, एक लगता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और एक लगता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो आप सेंसेक्स को देख करके करते हैं, और अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर परचेज करते हैं तो आप निफ्टी 50 को देखकर करते हैं। यह बहुत ही कॉमन सी बात हमने आपको बताई। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि जाओ और शेयर खरीद लाओ, मैंने आपको आज यदि यह जानकारी दी कि मेरी जानकारी से प्रेरित होकर के आज आप जाइए 100 शेयर खरीद लीजिए किसी भी कंपनी के, XYZ नामक कंपनी है, 1 रुपया का शेयर है, जाकर खरीद लो, 100 शेयर खरीद लो। आप निकल पड़े, जाएंगे कहां खरीदने? मेरा जो आपसे प्रश्न है, जो आपको समझना चाहिए, जो पॉइंट आज के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप जाओगे कहां खरीदने। यदि मैंने आपसे यह कह दिया कि जाइए और शेयर परचेज कीजिए तो कहां करोगे भाई? आपको पता है गाड़ी खरीदनी है शोरूम जाओ, मोबाइल खरीदना है दुकान पर जाओ, सब्जी खरीदनी है सब्जी मंडी जाओ, अनाज खरीदना है अनाज मंडी जाओ, गोल्ड खरीदना है ज्वेलर की सैलरी शॉप पर जाओ। अगर मैंने आपसे यह कह दिया तो फिर आप कहेंगे सर मुंबई जाओ। क्या हर व्यक्ति मुंबई जाता है? आप यही कहेंगे ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चले जाओ। कहां जाओगे? कुछ लोग बोलेंगे सर बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके खरीद लेंगे। नहीं, बैंक भी नहीं बेचता। तो फिर कौन बेचता है? शेयर बेचता कौन है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपको पता होना चाहिए। और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफर्म हूं और बहुत ज्यादा अवेयर हूं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि शेयर खरीदा कहां से जाता है। बस उन्हें यह लगता है शेयर खरीदते हैं लोग, शेयर मार्केट, और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना जाने कितनी बड़ी चीज होती होगी शेयर खरीदना। यानी कि कईयों के मन में ऐसी सवाल घर कर जाते हैं, शेयर खरीदना, ओहो ये तो शेयर मार्केट का आदमी है, पता नहीं ये तो सट्टा कर रहा है, पता नहीं ये डूब जाएगा, पता नहीं ये करोड़पति बन जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक साथ कई प्रकार की अपरंपार संभावनाएं दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आज आपके इसी चीज को दूर कर रहा हूं। अर्थात यदि आप ट्रेडिंग के बारे में बात करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग मार्केट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको शेयर खरीदने के लिए जरूरी है, उसका नाम है डीमैट अकाउंट। क्या नाम है? डीमैट अकाउंट। अब ये पूछेंगे अच्छा कोई अकाउंट खुलवाना होगा, जैसे सेविंग अकाउंट खुलता है, कुछ ऐसा अकाउंट है क्या ये?
बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो बोले फिर तो देखा, हमने कहा था ना बैंक जाना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमने तो शुरुआत में मना कर दिया था। बैंक भी जाना पड़ सकता है, बैंक भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बैंक ही ऑप्शन होगा ये गलत है। तो बोले फिर, बोले विचार करिए, अभी रुकते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप ऐसे समझिए कि अगर मुझे शेयर खरीदने हैं और उन खरीदो हुओं को जब भाव बढ़िया लग जाए तो बेचना है, कम दाम पर मुझे दिख रहा है तो खरीद लेना है, इन सब काम को करना यानी खरीदना और बेचना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जरूरी होता है आपके पास एक अकाउंट हो। अकाउंट हो से क्या मतलब है, पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखो आप ऐसे समझिए, यदि आप में से किसी साथी ने पेटीएम, फोन पे या गूगल पे या अमेजन पे या व्हाट्सएप पे यूज किया है, तो आप सभी लोग अपना एक यूपीआई जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई आईडी होती है आप सबकी, कोई ना कोई नंबर के आगे @UPI लगा हुआ या @पेटीएम लगा हुआ या @भारत पे लगा हुआ होता है। ये जो नंबर्स आपने अभी यूज किए, ये सब आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ले जाते हैं। कर क्या रहे हो आप? यूनिफाइड पेमेंट यूज करके कर क्या रहे हो? आपके पास में एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे से कोई भी वस्तु परचेज कर ले रहे हो। आसान भाषा में समझो कि मैं मार्केट गया, मुझे एक पेन खरीदना था, मेरे पास कैश नहीं था, मैंने उनसे कहा कि आपका पेटीएम स्कैनर दे दो, मैंने स्कैनर पर स्कैन किया, मैंने उनको पैसे ट्रांसफर किए। अब ध्यान से सुनना, पैसे कहां से ट्रांसफर हुए हैं? आपके सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं, जहां आपके बैंक अकाउंट में पैसा था वहां से। पेटीएम ने फिर क्या किया है? पेटीएम ने तो एक सुविधा दी है आपको उसे स्कैन करके बैंक अकाउंट से जोड़ने की। सर आप पेटीएम पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? पेटीएम या फिर फोन पे या फिर गूगल पे, इन पर या विश्वास कैसे कर लेते हैं? और सर एक और एप्लीकेशन होता है जिसका नाम होता है भीम पे। अगर आपने सुना हो तो BHIM, जिसके 100 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, इंडिया का ही एप्लीकेशन, वो भी तो ऐसे ही स्कैन करके पेमेंट करता है, या उस पे भी तो यूपीआई के थ्रू पेमेंट होता है। ये क्या है? और हम विश्वास क्यों कर लेते हैं इन एप्लीकेशंस पर? इसके पीछे का कारण जानिए। इन सब के पीछे भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्मित एक संस्था, उसका हाथ है। यानी ये तो सब छोटे 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 बच्चे हैं, असल में एक जो सबका संरक्षक है, सबका संरक्षक RBI है, उसने अपने नीचे एक सबऑर्डिनेट व्यक्ति बिठा रखा है। असल में वो व्यक्ति नहीं, एक संस्था बिठा रखी है जिसका नाम है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से ही भीम पे चल रहा है, जिसकी वजह से ही आप UPI यूज कर पा रहे हैं, और उसके गेटवे का ही उपयोग करके ये सब कंपनी जितनी भी चल रही हैं, ये आपको यूज करने के तरीके दे रही हैं, स्कैन करने के तरीके दे रही हैं। अर्थात आपका जो पैसा है वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि RBI के अधीन बना हुआ NPCI वो इन सबको गवर्न कर रहा है। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप उस पैसे से जो भी करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। आज जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो एक ऐसे ही अकाउंट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकाउंट आपका NPCI नहीं खोलता है, ना ही आपका किसी प्रकार का मतलब अनदर सेविंग अकाउंट होता है। तो बोले फिर क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में लिखा देखते हैं इतने रुपए इतने पैसे, ऐसे ही एक ऐसा अकाउंट सरकार के द्वारा बनाया जाता है जिसमें यह लिखा हुआ दिखाया जाता है कि आपके पास इतने शेयर हैं, आपके पास इतनी इक्विटी है, इतने बॉन्ड्स हैं। ये सारे आइटम्स आपको उस अकाउंट में दिखाई पड़ते हैं। यानी एक अलग से अकाउंट जिसमें पैसे के अलावा किसी कंपनी के हिस्से को खरीदने की व्यवस्था होती है, उस अकाउंट को डीमैट अकाउंट कहा जाता है। और यदि आप उन शेयर्स को खरीद करके बहुत कम समय में ऊपर नीचे करते हैं, मान लीजिए 1 साल से कम समय में आपने उनकी खरीद फरोख्त कर दी, तो इस शब्द को ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। और अगर 1 साल से ज़्यादा के लिए आपने अपने पास शेयर को होल्ड कर लिया तो वो आपका इन्वेस्टमेंट समझा जाता है कि इस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि भाव नीचे जाएगा या ऊपर, इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है।
ठीक है, तो चलिए थोड़ा विस्तार से इस विषय पर और चर्चा कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ट्रेडिंग शब्द क्या है यह समझ में आना शुरू होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके द्वारा शेयर्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। शेयर का खरीदना बेचना ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है डीमैट अकाउंट, यानी बिना अकाउंट खोले हुए आप कोई भी दुनिया का शेयर नहीं खरीद सकते। अब दिमाग में आपके एक सवाल बनने शुरू होगा, सर ये अकाउंट कैसे खोला जाता है, यानी डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है, क्योंकि बिना इसके शेयर मार्केट आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब जब शेयर, भाई ऑब्वियस सी बात है, आज जैसे मैं ये कहूं कि मैं अपने पास में एटीएम कार्ड यूज करना चाहता हूं, तो करने के लिए मुझे बैंक में अकाउंट होना जरूरी है ना। ऐसे ही इंडिया में यदि किसी व्यक्ति को शेयर खरीदने हैं, चाहे वो इंडिया का है या चाहे वो इंडिया का व्यक्ति विदेश में रह रहा है, तो उसे भारत में डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, यानी इकलौता ऐसा अकाउंट जिसके बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे सर आफ्टर ऑल इसकी जरूरत क्या पड़ गई, मतलब क्यों इसका जरूरत पड़ी, क्या मतलब है, कहां से, कहानी क्या है, मैं सारी बातें आपको बताता हूं। देखिए कहानी क्या है साथियों, असल में पहले क्या होता था, मैं आपको थोड़ा 1996 से पहले की बात बताता हूं। पहले ऐसा होता था कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के शेयर खरीदने होते थे, तो वो शेयर कागज के फॉर्मेट में आते थे। जैसे आप देखोगे ना, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे कहेंगे कि यार शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, तुम्हारे पास में गारंटी के रूप में मिलेगा क्या, लेटर कहां से आएगा आपके पास, पत्र कहां से मिलेगा। तो आंसर है कि सरकार 1996 से पहले जितने भी लोग कंपनियों के अंदर हिस्से खरीदते थे उनको छपवा कर देती थी कि आपके पास इस कंपनी के इतने शेयर हैं, और अगर आप बेचना चाहें तो उस स्थान पर आकर इन्हें बेच दें। यानी कि एक तरीके से पेपर के अंदर हुआ करते थे शेयर। कब की बात है ये, 1996 की बात है। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या होता था कि पेपर्स के इंतजार में कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट बड़े स्लो होते थे। फिर आती है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आती है तो फिर स्थान लिया जाता है कि बोले इसको पूरी तरह पेपरलेस कर दो। यदि किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो वो बिना पेपर के ही परचेज करेगा। आज जैसे आप में से बहुत से लोग मांगते हैं कि हमें इस कंपनी की हिस्सेदारी का प्रमाण क्या है हमारे पास, तो उस प्रमाण के लिए आपको कभी भी पत्र प्राप्त नहीं होगा। अब ये पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक है। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं या फिर 1996 से पहले जो पढ़ लिख लिए वो जो लोग हैं, विशेष रूप से वो पेरेंट्स जो 50 साल से ऊपर की एज क्रॉस कर चुके हैं, वो शेयर मार्केट में विश्वास रखने से हिचकते क्यों हैं? तो उसका आंसर है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास में कोई भी पत्रकर नहीं है, पत्राचार करने के लिए कोई लेटर नहीं है, जाएंगे कहां। आ गई बात समझ में? ये जो डर है ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से सरकार ने सेबी का गठन किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज गूगल पे, फोन पे, भीम पे, यूपीआई का उपयोग करते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी है एनसीपीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। वैसे ही सेबी के अधीन एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था एनएसडीएल, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक अपने अधीन संस्था बनाई, और उस संस्था का नाम क्या रखा? उस संस्था का नाम रखा नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल। इसको सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। आज देश में जितने भी डीमैट अकाउंट खुलते हैं वो असल में सब इसी एनएसडीएल के अंडर आते हैं। यानी अगर आपने शेयर परचेज करने के लिए कोई भी अकाउंट बनाया, कोई भी डीमैट अकाउंट बनाया, तो वो सब की सब एक ही जगह जाकर जमा होते हैं और उसका नाम है एनएसडीएल। अर्थात यदि मैं ये कहता हूं कि आपने फोन पे से पेमेंट किया या भीम पे से, करने के बाद तो कटा तो पैसा आपके अकाउंट से ही था, एग्जैक्टली ऐसे ही आपने किसी भी कंपनी से शेयर परचेज किया हो, यदि डीमैट अकाउंट से परचेज किया है तो उन सब का रखवाला एक ही है जिसका नाम है एनएसडीएल। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो शेयर एनएसडीएल के पास डीमैट अकाउंट में रखे हुए हैं, आपको पता है उनकी वर्थ कितनी है? कितने रुपए के शेयर एनएसडीएल के पास डीमैट अकाउंट में रखे हुए हैं? आप और हमारे मिलकर के $4 ट्रिलियन।
$4 ट्रिलियन से अधिक के शेयर्स जो हैं वो उन अकाउंट्स में, डीमैट अकाउंट्स में डले हुए हैं। आपके दिमाग में एक सबसे पहला सवाल आएगा और वो ये है कि सर एक बात बताइए, इसका मतलब कल को यदि किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया, किसी ने अगर मेरे पास से मेरी जानकारी चुरा ली और चुरा करके मेरे शेयर कहीं बेच दिए तो? इसीलिए डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं रखे होते, केवल शेयर रखे होते हैं और उन शेयर्स को कनेक्ट करने के लिए एक और अकाउंट होता है जिसे कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। यानी आपका जो अपना डीमैट अकाउंट है वो तो केवल एक तरह से ऑनलाइन खातेदारी है, आपकी एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ये शेयर हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आपके शेयर को परचेज और खरीदा जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनियां, जैसे मैंने आपके सामने एक कंपनी का लिंक पिन कर दिया है जिसका नाम है एंजल वन, जो कि आपके अकाउंट को खोलने की कोई भी पैसे नहीं लेती, मुश्किल से 10-15 मिनट का प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग में मैं बताऊंगा। और जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं के साथ खोलें, आप किसी भी कंपनी के साथ, इवन आप बैंक में जाकर के भी जब अकाउंट खोलेंगे तो यही प्रक्रिया फॉलो होगी। डीमैट अकाउंट कहां से खुलवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं, किस से खुलवा सकते हैं, आप किसी भी कंपनी, इतनी सारी कंपनियां अब इस समय मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, जीरोधा है, अब स्टॉक है, एंजल वन भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है ना। आपको जिस भी कंपनी के साथ खाता खुलवाना हो, मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिंक लगाया है, आप चाहे जिससे खुलवा लें, ग्रो से खुलवा लें, 5 पैसा से खुलवा लें। यानी कहने का मेरा अर्थ यह है कि ये जो खाता खुलवाना है ना, इस खाते खुलवाने की जरूरत जब तक है जब तक आप शेयर खरीदना चाहते हैं। अगर आपको शेयर में इंटरेस्ट नहीं तो खाता क्यों खुलवाना। हाँ, यह जरूर है कि जब आप एंजल वन से खाता खुलवाते हैं तो खाता खुलवाने का वो आपसे एक भी पैसा नहीं मांगती, यानी 0 पेमेंट अकाउंट पर आपका खाता खुलता है, डीमैट अकाउंट खुलता है, और वो भी NSDL के पास। मैं क्या बोल रहा हूं, आप एक्सिस बैंक चले जाओ, आप SBI चले जाओ, आप HDFC चले जाओ, सब लोग आपका एक खाता डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। चाहे आप पेटीएम चले जाओ, सब लोग आपका एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। वो डीमैट अकाउंट सबका एक ही जगह रखा जाता है, और वो कहां है, NSDL। यानी जैसे मैंने एंजल वन का नाम लिया, जीरोधा का नाम लिया, स्टॉक का नाम लिया, या फिर ग्रो का नाम लिया, चाहे 5 पैसा का नाम लिया, ये सब जो डीमैट अकाउंट ओपनर्स हैं, इन सब का बाप एक ही है। जैसे NPCI हुआ करता था वैसे NSDL है। समझ में आ गया। ये सब लोग क्या हैं, ये सब लोग तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के एजेंट्स हैं जो आपको सुविधाएं देते हैं। जैसे कि सर आप ट्रेडिंग करिएगा तो हम आपका ट्रेडिंग अकाउंट साथ में अटैच कर देंगे, आपको सूचनाएं देते रहेंगे कि इस समय मार्केट में ये भाव नीचे आ गया है, ये ले लेना चाहिए। ये एडिशनल चीजें आपको फीचर में बताते हैं। उसकी ये कुछ सर्विस चार्जेस आपसे जरूरत के हिसाब से लेते हैं। जैसे कुछ ट्रेडिंग के ऊपर एक फिक्स 10-20 रुपए का अमाउंट ले लिया कि अगर आपने एक बार ट्रेडिंग की, चाहे 1 लाख रुपए की हो, 20 रुपए हमें दे देना, यानी सर्विस चार्ज। जैसे पेटीएम आप अगर कुछ यूज करते हैं तो उस पे सर्विस चार्ज 1-2 रुपए टाइप से जो आप पे करते हैं, कुछ इस तरह की चीज है ये। ठीक है, तो यहां पर मैं आपके सामने जो चीज बता रहा हूं, अब मजेदार बात यह है कि सर डीमैट अकाउंट खोलते कैसे हैं और कितने तरह का होता है। तो डीमैट अकाउंट 3 तरह का होता है। एक होता है रेगुलर डीमैट अकाउंट जो आप और हम खोलते हैं, एक होता है रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट जो एनआरआईज के लिए होता है, और एक होता है नॉन रिपेट्रिएबल डीमैट अकाउंट जो कि एनआरओज के लिए होता है। ठीक है, खोलने की प्रक्रिया मैं एंजल वन के थ्रू बता रहा हूं, आपको जिसके थ्रू खोलनी हो आप उसके थ्रू खोल सकते हैं। सब में एक ही प्रक्रिया फॉलो होगी। मैं अगेन ये बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक एंजल वन नहीं है। मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक एग्जाम्पल आपके लिए होना चाहिए था, तो मैंने रेफरेंस में आपके सामने रख दिया है। आपको जिससे भी खोलना है, मतलब आप ये मत समझना सर की कमीशन खोरी के कारण आप ये काम कर रहे हो, नहीं, मैं आपको केवल बता रहा हूं। नहीं भी खोलना तो मैं जिद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको प्रक्रिया पता हो इसलिए ये सब कुछ आपके सामने साझा किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना। आपको किसी से भी अकाउंट खुलवाना हो, जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है। सबसे पहले आपको सारा काम ऑनलाइन ही करना होगा, कोई ऑफलाइन कार्यक्रम नहीं होता है। ये बातें मुझसे सुनने का मतलब क्यों है, ये तो कहीं से भी सुन सकते थे, मेरी जानकारी क्यों, क्योंकि आपको कहीं और तरीके से ये ना लगे कि कोई और व्यक्ति ने आपको इस काम के लिए आह्वान किया, आपको विश्वास के अभाव में आप उसको नहीं करवा पाए। मैं इसलिए आपको बार बार ऑथराइज करके ये बातें बोल रहा हूं कि ये सारी प्रक्रियाएं केवल ऑनलाइन होती हैं। ठीक है, दूसरा,
आपने सबसे पहले क्या किया कि आपको अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर, किसी ने एंजल वन चुन लिया, किसी ने जीरोधा चुन लिया, किसी ने अपग्रेड चुन लिया, जिसको जो सुनना है वो चुन लीजिए। फिर यहां पर डीमैट अकाउंट के लिए आप अप्लाई करिए। आपसे यहां पर केवाईसी डिटेल्स पूछी जाती हैं। जब आप इस पे जाएंगे तो ये पूरी तरह से आपकी मदद भी करेंगे, है ना। एंजल वन का जो मैंने लिंक दिया है आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आपको आपका पैन कार्ड, इसके साथ में आपका बैंक आधार डिटेल और ये सारी चीजें मांगेंगे। आप पूछेंगे क्यों मांग रहे हो भाई? ये नहीं मांग रहे हैं, असल में NSDL की अनिवार्यता है कि ईश्वर ना करे कि कभी आपको कुछ हो जाए। एक बार के लिए विचार करिए कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्रेड करने की मना क्यों करते हैं। उनके पीछे का बड़ा कारण होता है कि यार कल को भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो फिर पता कैसे चलेगा तुम्हारा पैसा कहां था। सही बात भी है। तो ऐसी स्थिति में आपके पैन कार्ड की सारी डिटेल्स सरकार को पता है। आप किसी भी जाकर के किसी भी व्यक्ति के पास, बुद्धिजीवी के पास, सीए के पास जाके बैठे, वो आपके पैन कार्ड से जुड़े हुए जितने भी अकाउंट है ना वो सब निकाल के पकड़ा देगा। ये लीजिए साहब, ये आपका पैन कार्ड था, आपके ये तो डीमैट अकाउंट है, ये सेविंग अकाउंट है, इस बैंक में आपका इतना पैसा है, इस बैंक में आपके इतने शेयर हैं। यानी पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप सब सुरक्षित। और सरकार ने अब क्या कर दिया, आपके आधार कार्ड और बैंक का अकाउंट भी इसी से कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि सब चीजें ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो गई। यानी कि जो सिक्योरिटी के लिए हम कागज मांगते थे ना, उसकी अनिवार्यता खत्म हो गई। फिर तीसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इन पर्सन वेरिफिकेशन। अब आपके पास कोई व्यक्ति नहीं आएगा, आपके पास एक वीडियो कॉल के माध्यम से आपके और आपके नॉमिनी की डिटेल मांगी जाएगी। यानी भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे जो आपके नॉमिनी हैं वो लोग अपने साथ कनेक्ट हो जाएं और यहां पर आपका एक ई साइन मांगा जाएगा। ई साइन का मतलब क्या हुआ कि आपके सिग्नेचर्स जो है ना वो मांगे जाएंगे बिना उसके। यानी एक प्रकार से ये समझिए कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन तो है लेकिन ऑफलाइन से भी ज्यादा सुरक्षित है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में आपका हर एक डेटा बहुत ही सुरक्षित हाथों में NSDL के पास जाता है, जहां आप और हमारे जैसे 4 ट्रिलियन, कितना होता है ये पैसा आप अंदाजा लगाइएगा, इतना धन इनके पास रखा हुआ है। ठीक है। फिर आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है और एक्टिवेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपका एक डीमैट अकाउंट बन जाता है। अब डीमैट अकाउंट के बाद एक और अकाउंट होता है जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे एंजल वन है तो ये क्या करता है कि डीमैट के साथ ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट करके दे देता है। आप इनसे जैसे जोड़ करके किए तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू क्या होता है, आप ट्रेड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। ये सेविंग अकाउंट की तरह नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। डीमैट अकाउंट अपने आप में एक अलग अकाउंट है, इसमें आप अपने शेयर्स को संभाल कर रखते हैं, आपके शेयर्स यहां पर सुरक्षित रहते हैं, आपके शेयर्स को यहां पर मार्केट के अंदर ऊपर नीचे किया जाता है। आप इस डीमैट अकाउंट में क्या क्या रख सकते हैं, आप यहां पर अपने स्टॉक रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं, बॉन्ड्स रख सकते हैं, स्मॉल केसेस रख सकते हैं। ये सब क्या होंगे ये मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज जो और करनी होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब मैं आपको एक एक करके इसके माध्यम से बताऊंगा। फिर अब जब आपने एक बार चीजों को परचेज कर लिया फिर शुरू होती है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में कई प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मार्केट ऑर्डर, इंट्राडे ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, क्वांटिटेटिव, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। ये सारी की सारी ट्रेडिंग्स जो हैं मैं आने वाले सेशंस में आपको एक एक करके समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप जो 1-2 दिन में अपना काम अगर करना चाहते हैं तो वो केवल आप इतना कर लें कि आपको डीमैट अकाउंट बनवाना उतना ही अनिवार्य है जैसे बैंक में खाता खुलवाना, यदि आप शेयर्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। शेयर ट्रेडिंग के फायदे क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप किसी कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी अपने पास उपस्थित धन से खरीद लेते हैं। अब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा घर में रखे रखे ग्रो करेगा। नुकसान क्या है? यही तो नुकसान है। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपका पैसा घर में रखे रखे डूब जाएगा। अब सवाल दूसरा, क्या सर ट्रेडिंग सीखने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता होती है क्या? आंसर है नहीं, कोई प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जिस तरह से मार्केट से सामान खरीदना और बेचना आपके लिए आसान है, बिल्कुल वैसे ही डीमैट अकाउंट के थ्रू अपने लिए शेयर खरीदना और बेचना आपके लिए आसान होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हैं, कई तरीके के, वो आपको प्रलोभन और ऑप्शंस देते हैं। आपको जो समझ में आए अपने लिए कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने अकाउंट से बैठकर ये सारे काम करते हैं। सर नुकसान के बारे में बताइए, क्योंकि चर्चाएं नुकसान की बहुत ज्यादा होती हैं। और एक बड़ा प्रश्न, सर आपने इस कार्यक्रम को शुरू क्यों किया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
बहुत से लोग बार बार मुझसे ये सवाल करते हैं, असल में क्यों हुआ ये सवाल भी मैं बताता हूँ कि मैं बहुत सारे बीच में किए थे, मैंने विज्ञापन आपके साथ में साझा किए थे जिनमें कि मैं फैंटेसी क्रिकेट के बारे में आपको बता रहा था। कई जगह पर मैंने आपसे मतलब ऐसे गेम्स, जैसे हमने प्रोबो का एक जगह आपसे विज्ञापन किया था, एक बार ओपिनियन का किया था, बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने आपके साथ में साझा किए थे। तो असल में हुआ क्या ना, एक मिनट काट दो। तो असल में हुआ क्या कि जब मुझे ये लगा कि मार्केट में जो सबसे कम नॉलेज है वो नॉलेज है ट्रेडिंग की, और लोग ना गलत फहमी में या बहकावे में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। यानी किसी ने कहा कुछ कर लो, तो फिर मुझे ऐसी ज़रूरत लगी कि नहीं, लोगों के पास में अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करना या नहीं करना उनके ऊपर है। असल में आप में से बहुत सारे लोगों ने एक कहावत लोगों में सुनी होगी कि झोला छाप डॉक्टर के इलाज से इतने लोगों की मौत हो गई। झोला छाप मतलब जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, और प्रोफेशनल डिग्री के अभाव में वो लोग किसी का भी ट्रीटमेंट खा लिए और हो गया इलाज खराब। ऐसी स्थिति में हमें लगा कि जो अवेयरनेस का काम, जो हम एजुकेशन का काम हमको आपको साथ में जोड़कर करते हैं, वो अवेयरनेस देने के लिए आप तक कोई प्रॉपर पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए। हम आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इस कंपनी का शेयर खरीद लें या इस कंपनी का शेयर बेच दें। हम आपको केवल अवेयर कराएंगे कि इस कंपनी के अंदर अच्छाई ये है, इस कंपनी के अंदर बुराई ये है, या फिर हम आपको अवेयर कराएंगे कि आपको सही मायने में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पता चले कि कोई व्यक्ति आपसे कोई जबरदस्ती का काम करवा लिया, आप उनसे बचें। अब बड़ा सवाल यह है, सर ट्रेडिंग का नुकसान क्या है? देखिए क्या है ना, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने शेयर खरीद लिया, उदाहरण के लिए 100 रुपए का एक शेयर खरीद लिया। अब कंपनी का भाव ऊपर नीचे होता रहता है। भाई साहब अचानक पता चल रहा है अगले दिन वो कंपनी का भाव 0 पे आ गया। उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आपका जो 100 रुपये का माल था, मान लो आपने 100 रुपये के 100 शेयर खरीदे, 10,000 के शेयर खरीदे, वो अचानक 0 हो गए। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार मेरा पैसा 0 कैसे हो गया। इस परेशानी से बचने के लिए कई तरीके होते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। जैसे एक स्टॉप लॉस तरीका है, जब ट्रेडिंग करते हैं तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर एक सेशन लूंगा, अलग से एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा। क्या है स्टॉप लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको यूज़ करना होता है ना। एक टारगेट वैल्यू होती है, एक स्टॉप लॉस वैल्यू होती है, वो दोनों चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। फिर क्या होता है कि अगर लोग कई बार ट्रेडिंग करते हैं, लोगों से पैसा उधार लेके कर लेते हैं। जैसे किसी ने माहौल बना दिया कि भाई साहब इस बार तो LIC का शेयर आएगा ना तो मार्केट एकदम आसमान छू जाएगा। अब हमने तो मान लिया कि आसमान जो है वो आसमान छू जाएगा और हमारा तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। किसी ने क्या किया कि मुझे अचानक पैसे वाला बनना है, किसी से 10,000 ले लिया, किसी से 20,000 ले लिया, और लेकर के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। भाई ये मार्केट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है कभी भी, बहुत सारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। दुनिया में कुछ होता है तो भी कंपनियां फेल हो जाती हैं, है ना। तो इतनी सारी चीजें जो अनसर्टेनिटी की हैं, जब वो इतनी सारी चीजें मार्केट में एक साथ होती हैं तो आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो चीज सही हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेडिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है ना, वो हम आने वाले सेशंस में आपको सिखाएंगे। किस तरह से चीजें करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या करते ट्रेडिंग करते समय क्या नहीं करना चाहिए। जल्दी ही हम ये सेशन आपके लिए लेके आएंगे, है ना। ट्रेडिंग करते समय अगर कर रहे हैं तो क्या करें। जैसे आज आप में से अगर किसी ने मेरे कहने पे डीमैट अकाउंट खोल लिया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बिना समझदारी के कोई ट्रेड व्रेड मत कर लेना। अकाउंट खोलना जरूरी है, वो कर लेना। उसके बाद में प्रॉपर नॉलेज जो है ना वो लेना, तभी जाकर कोई काम करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने आज आपको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में जानकारी दी है। आने वाले सेशंस में मैं आपको क्या करें क्या ना करें ये जानकारी दूंगा। फिर हम आपको बताएंगे किस तरह से आप चीज़ों को लें, कंपनियों के अंदर क्या जानकारी जुटाएं, फिर वो हम आपके पास सिलसिलेवार तरीके से चलते रहेंगे। आपको आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा जरूर हमें फीडबैक में बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है ना वो ये है कि घबराना नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इमरान खान वाला डायलॉग है ये, घबराना नहीं है। घबराने से मतलब ये नहीं है कि साहब जो लोग अनअवेयर है ना इस बात को लेकर के कि साहब ऑनलाइन करने से कुछ हो जाता है। यार आजकल तो आप सब लोग यूथ जो ऑनलाइन सुन रहा है ना वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें मेंटेन करता है, ठीक है। तो बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बाकी चीज़ें आप अवेयरनेस के रूप में जुटाएं। अभी के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय भी हमें